शुरू छोटे लेवल से होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन उसको बड़ा बनाना है तो वो कैसे होगा? एक है आप जा करके आइडियाज ढूंढो यहां से वहां से। बहुत बड़ी गलती है ये जो लोग करते हैं, मतलब कहीं गए आइडिया सर्च करने लग गए या दोस्तों से पूछने लग गए, यार बिजनेस करना चाहता हूं, तू बता दे, कोई बढ़िया सी लाइन बता दे। जो आपकी लाइफ में खुद आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो उसका सोल्यूशन आपके लिए निकालना आसान है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसको आपने खुद कभी फेस किया ही नहीं है और आप सर्वे करो, आपको ऐसी प्रॉब्लम मिल भी जाए और आप उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो, क्या ज्यादा आसान है? समझ गए मेरी बात? तो करना क्या है, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जो उस लाइन में एस्टैब्लिश हो चुके हैं वो कमाने के बारे में सोच रहे होते हैं। आप अभी कमाने के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप कस्टमर्स एक्वायर करने के बारे में सोच रहे हो। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो वो नहीं कर सकते। आप अपने ऊपर रख करके देखो, आपने सर्च किया और आपको वहां पर 10 एड्स नजर आई, लेकिन उन सब एड में क्या लिखा हुआ था कि कॉल अस दिस 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 ये वो, या फिर सिर्फ 5,000 रुपए में या 4,000 रुपए में। एकदम से वहां पर आपको एक एड नजर आई, कॉल अस फॉर अ फ्री ट्रायल। किसको कॉल करोगे? ऐसे सोचा जाता है। और फ्री ट्रायल के लिए उन्होंने कॉल किया और आपने क्या किया, एक वहां पर छोटे से एरिया में, पूरे घर में नहीं, फ्री ट्रायल आपने यही तो बोला था, ये थोड़ी बोला था पूरे घर का कर देंगे। उनकी रसोई में जो भी उनकी प्रॉब्लम आ रही है, मान लो कॉकरोच की प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे रिलेटेड आपने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और आपने बोला कि आप इसको देख लो 2, 4, 5 दिन, 7 दिन, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो हमको कॉल कर देना। और लोग आपसे 5,000 रुपए लेते हैं, हम 3,000 रुपए लेते हैं या 2,500 लेते हैं पहले साल में, उसके बाद से हम भी 5,000 लेंगे। गलत क्या है? भाई कमाने के लिए काम कर रहे हो, चैरिटी थोड़ी कर रहे हो, लेकिन कुछ गलत नहीं कर रहे, आपकी इंटेंशन सही है। तो जब इंटेंशन सही होगी तो वो लोग अगले साल भी आपसे ही रिन्यू कराएंगे। एक तरीका है कि हम पहले ऐप बनाएं, फिर काम को शुरू करें, मतलब ऐप से पैसा कमाएं, देन दैट बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस मॉडल। एक है पहले हमने पैसा कमा लिया, मान लो आपके 1000 कस्टमर्स हो गए, अब आपने ऐप में 2 या 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। क्यों बनाई ऐप? ताकि कस्टमर्स को पता हो कि अब आपकी नेक्स्ट डेट ये है, तो वो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहले बिजनेस करो, पैसा कमा लो, फिर उस पैसे में से कुछ पैसा ऐप बनाने में लगा दो। एक और ट्रैप समझो बिजनेस में, बहुत बड़ा ट्रैप है। हम एकदम से ही कुछ बड़ा करना चाहते हैं। 1 लाख की मशीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में आपके पास में एकदम से बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, वो आने में ही कुछ महीने लगेंगे, हो सकता है 1 साल भी लग जाए। तो शुरू में काम कम आएगा, तो जब कम आएगा तो उसके लिए 10-10 हजार की 2 मशीन भी होगी तब भी चल जाएगी। सिर्फ एक से शुरू करूंगा, फिर देखूंगा काम कैसे बढ़ रहा है, या बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ताकि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर काम ना भी चले तो वॉशिंग मशीन मेरे घर में तो काम आई जाएगी। घर में ले आके पैक करके गिफ्ट कर दूंगा, लो जी। बाद में एक बंदे को अपने साथ में और जोड़ लिया, एक आध किसी दोस्त को, ठीक है ना, और उसको भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, नॉट ऑन सैलरी बेसिस। उसको बोला कि भाई मेरा ये काम चल रहा है, बढ़ रहा है, आजा, साथ मिलके करते हैं, इतना % तेरा, इतना % मेरा। तो जब कमाई होगी तो उसमें से उसको देना है। तू भी तो खाली बैठा है, क्या कर रहा है, आजा मेरे साथ ही आजा। सर मेरा कैटरिंग का बिजनेस है सर, फ्लो में नहीं है, इतना ऑर्डर्स नहीं आते। आपका फैमिली बिजनेस है ये केटरिंग का? सर नहीं, खुद स्टार्ट किया है मैंने, 1 ईयर का कोर्स किया होटल मैनेजमेंट का। अच्छा, मेरे फादर सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा सर। क्यों नहीं हो पा रहा, आप खुद बताओ? क्योंकि और भी बहुत लोग कर रहे हैं सर, और भी बहुत लोग कर रहे हैं, कंपटीशन है। कंपटीशन है अभी तो तो। इसका क्या इलाज है? आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो और कोई नहीं कर रहा है। मैंने लास्ट ईयर नवंबर में स्टार्ट किया था, अभी तक नवंबर से मैंने 2 ऑर्डर्स करे हैं अभी तक। अभी जून आ गया, आज सिर्फ 2 हो पाए हैं। पूरे एफर्ट्स दे रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं। और क्या उन 2 के आगे और रिकमेंडेशन आ रही है? सर रिकमेंडेशन नहीं आ रही, बस लोग रेट ट्राई करते हैं बस। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर आप कुछ ऐसा करो हाँ जी सर, जो और कोई नहीं कर रहा है, हाँ जी, तब तो ये काम चलेगा। अगर वही कर रहे हो जो बाकी सब भी कर रहे हैं, हाँ जी सर, तो एज किसके पास में है? जिसके पास में ज्यादा एक्सपीरियंस है। यस सर। क्योंकि लोग कहेंगे भैया वो 10 साल से कर रहा है, हाँ जी सर, ये 10 अलग अलग लोग हैं, हम जानते हैं वहां पे उसने किया हुआ है। यस सर, कि हमारे मिलने वालों के यहाँ पे उसने किया हुआ है और सारा अच्छे से किया था। हाँ जी सर, तो मैं उसको दूंगा या आपको दूंगा? मैं भी होऊंगा तो मैं उन्हीं को दूंगा। यस सर। तो फिर आपको कैसे मिलेगा? बिजनेस में फोकस चाहिए। यस सर। गड़बड़ क्या होती है, जब हम एक काम को शुरू करते हैं पहले डिफाइन नहीं करते अपनी बाउंड्रीज को। जो भी काम आता है, जैसा भी काम आता है, हाँ मैं कर दूंगा, अब फंस जाते हैं। समझ गए? बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हाँ बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर। कार्ड बढ़िया होना बहुत जरूरी है, यस सर। क्योंकि कार्ड इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। यहां पे हम बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं, कार्ड में पैसा बचा लेते हैं। ये कुछ बेसिक सी चीजें बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि आपके बिजनेस में कोई लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ विजिटिंग कार्ड की है। तो ऐसा कार्ड बनवाओ ना जो और कोई नहीं बनवाता,
₹20 का कार्ड इंटू अगर आप 50 भी करते हो तो कितना पैसा लगा? ₹1000 तो लगा। हाँ जी सर। तो ऐसा कार्ड बनवाओ ना कि जो देखे उसकी आंखें फट जाए। हाँ जी। और वहां पे जा करके इन सारे रेस्टोरेंट्स जहां पर भी इस तरह की पार्टीज होती है, छोटी गैदरिंग, बड़ी गैदरिंग, बैंकेट हॉल, वहां पे टाई अप कर लिया। आपने क्या बोला है कि हमारे पास में हम बहुत सारी पार्टीज करते रहते हैं, हम सिर्फ बर्थडे की करते हैं, सिर्फ बर्थडे की हम और कोई नहीं करते। हम ये शादीशुदी की नहीं करते, ये नहीं मोनी, वो सब नहीं करते। हम बर्थडे के स्पेशल, एक लड़की का और एक लड़के का, यस सर, दोनों का आपने बर्थडे कर दिया। अब यहां से आपके पास में आ गया गर्ल्स की ऐसी थीम होती है, बॉयज की, वहां पे फोटोग्राफी बढ़िया करी। हाँ और नहीं बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में। यस इसमें अगर आप डाउट में पड़ गए तो समझ जाओ आप कभी भी लाइफ में कोई बड़ा नहीं कर पाओगे, फंस के रह जाओगे, माइंड भी कंफ्यूज रहेगा, अब ये करूं वो करूं, ये वो ये